हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम मिडनाइट क्लियर इस फिल्म के बारे में बात करेंगे जो कि 1992 में रिलीज हुई थी और IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.2। तो देखते हैं इस फिल्म की कहानी क्या है। साल है 1944 का। वर्ल्ड वॉर 2 शुरू होके लगभग 5 साल बीत चुके हैं और कहानी की शुरुआत होती है यूरोप में द ऑर्डेनेस फॉरेस्ट से, फ्रेंच और जर्मन बॉर्डर के पास। और फिल्म के पहले ही सीन में हम 2 सैनिकों को देखते हैं। उनमें से एक ठंड से और इस लड़ाई के माहौल से डिप्रेस हो चुका है और जोरों से चिल्लाकर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रहा है। और इसी तरह से रोते चिल्लाते वो भागता हुआ और कपड़े उतारता हुआ जाकर ठंडे पानी में बैठ जाता है। तभी पीछे से उसका साथी उसके कपड़े लेकर आता है और उससे बात करने लगता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें किसी अच्छे साइकायाट्रिस्ट के पास ले जा सकता हूँ। पर वो मना करता है और कहता है कि ये बात किसी को भी मत बताना, यहाँ मेरे अलावा सिर्फ तुम ही हो। खैर, ये मदर है, मतलब इसके स्क्वाड में इसको सभी लोग मदर कहते हैं क्योंकि इसको किसी भी काम में बिल्कुल भी लापरवाही पसंद नहीं है। वैसे उसका असली नाम विल्किंस है। इनकी स्क्वाड में एक फादर भी है, फादर मुंडी। इनको फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये चर्च के फादर बनना चाहते थे। इनके स्क्वाड में और 4 लोग हैं, उनमें से तीसरा है बड और चौथा है स्टेन। स्टेन एक ज्यू है, मतलब यहूदी है। 5वां मेल अवैकियन है और छठा है इनका सार्जेंट विल नॉट। वैसे एक स्क्वाड में 12 सैनिक होने चाहिए, पर इनके स्क्वाड में सिर्फ 6 है क्योंकि बाकी के 6 लोग मारे जा चुके हैं। दरअसल इनके रेजिमेंट कमांडर, जिनका नाम है मेजर ग्रिफिन्स, उन्होंने सोचा कि अगर किसी स्क्वाड में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट लोग होंगे तो वो स्क्वाड सबसे अच्छा काम कर पाएगा और इसीलिए इनका इंटेलिजेंस टेस्ट लेकर इन 12 लोगों का एक स्क्वाड बनाया गया था। पर अब उनमें से 6 लोग मारे जा चुके थे। अगले सीन में मेजर ग्रिफिन्स विल नॉट को बुलाते हैं और बताते हैं कि कुछ दिनों से अफवाह आ रही है कि हमारे ऊपर दुश्मन हमला करने वाले हैं, इसीलिए मैंने एक गश्ती दल जंगल में हाईवे की तरफ भेजा था, पर वो वापस नहीं आया और ना ही उन्होंने रिपोर्ट किया है। तो सार्जेंट नॉट अपने स्क्वाड को लेकर जंगल में हाईवे के पास एक घर है, वहाँ जाकर उस हिस्से पर निगरानी रखेंगे और अगर शत्रु की किसी भी तरह से कोई भी गतिविधि महसूस होती है तो उन्हें वो तुरंत खबर करेंगे। और इसी के साथ सार्जेंट अपने बचे हुए 5 साथियों के साथ जंगल में निकल पड़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये 6 लोग पिछले कुछ घंटों से बर्फ में गाड़ी चला रहे हैं, पर अभी तक वो अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंचे हैं। और अचानक से मदर विल्किंस फायर करने लगता है और सभी लोग गाड़ी रोक कर गाड़ी से उतर कर नीचे बैठ जाते हैं। मदर बताता है कि रास्ते में कुछ है, पर उसे यहाँ से कुछ अच्छे से दिख नहीं रहा है। नॉट थोड़ा आगे जाकर देखने की कोशिश करता है, पर उसे भी ठीक से कुछ दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो भी फायर करता है। लेकिन सामने से कोई फायरिंग नहीं होती है, इसीलिए वो सभी वहाँ जाकर देखने की कोशिश करते हैं और पास जाने लगते हैं। जब पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वो 2 सैनिक है जो मर चुके हैं और बर्फ में जम चुके हैं। उनमें से एक जर्मन सैनिक है और दूसरा अमेरिकन सैनिक है। ग्रिफिन्स के गश्ती दल का एक जवान है वो। तो दोनों सैनिक जम चुके हैं और उन्हें कपल डांस पोज में खड़ा कर दिया गया है। फादर उन दोनों को रोड के साइड में करता है और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रे करता है और फिर से ये लोग गाड़ी में बैठकर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। और फिर कुछ और घंटों के बाद ये लोग फाइनली उस घर तक पहुंच जाते हैं जहां पर इनको निगरानी रखनी है। लेकिन वो नहीं जानते हैं कि यहाँ पर पहले से कोई है भी या नहीं, इसीलिए बड़ी ही सावधानी से आगे बढ़ते हुए और जांच पड़ताल करते हुए ये घर में दाखिल हो जाते हैं। पर इनकी खुशकिस्मती से वहाँ पर कोई भी नहीं था और इन्हें यहाँ पर पूरा 1 हफ्ता गुजारना होगा। और फिर इन्हें वहाँ कुछ अच्छे गद्दे, तकिए और कुछ बियर मिल जाती है, जिसे देखकर ये लोग खुश हो जाते हैं। अब इन्हें इस घर में कम से कम 1 हफ्ता बिताना है। तो मदर विल्किंस विल नॉट को कहता है कि खाना पकाने के लिए आग जलानी है तो कुछ लकड़ियाँ लेकर आओ, लेकिन नॉट मना कर देता है क्योंकि छोटे से भी धुएं से जर्मन्स को इनके यहाँ होने का पता चल सकता है। पर आखिरकार इन्हें आग जलानी ही पड़ती है। और फिर रात को उनमें से 2 लोग बाहर गश्त लगाते हैं, तभी उन्हें कुछ शोर सुनाई देता है और वो घर के अंदर कॉल करके नॉट को खबर करते हैं। और नॉट तुरंत भागता हुआ जाता है और देखता है कि कुछ जर्मन्स जोरों जोरों से हंस रहे होते हैं और कुछ बोल रहे होते हैं, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं ये नॉट को समझ में नहीं आता। नॉट और उसके साथी बहुत डर जाते हैं, पर जल्दी ही जर्मन्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर नॉट अंदर आता है और फोन पे स्टेन को बताता है कि जर्मन्स कुछ कह रहे थे और वो यहूदी भाषा में बात कर रहे थे। तब स्टेन बताता है कि वो यहूदी भाषा में स्लीप वेल ऐसा कह रहे थे। तो ये सुनकर नॉट चौंक जाता है।
फिर अगली सुबह ये लोग फोन पर मिस्टर ग्रिफिन्स को रात को हुई घटना के बारे में बताते हैं और ग्रिफिन इन्हें जंगल में जर्मन्स का ठिकाना ढूंढने के आदेश देते हैं और इनमें से 3 लोग जर्मन्स का ठिकाना ढूंढने के लिए जंगल में चले जाते हैं और बस कुछ ही दूर जाने के बाद उन्हें जर्मन्स का ठिकाना मिल जाता है। वहाँ उन्हें 3 जर्मन्स दिखाई देते हैं, पर उनमें से किसी को भी मारे बिना ये लोग वापस आने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ पर पिछली रात जर्मन्स भी इन्हें मार सकते थे या फिर इन पे फायर कर सकते थे और अभी अमेरिकन भी जर्मन को मार सकते थे या फिर उन पे फायर कर सकते थे, लेकिन दोनों मामलों में ऐसा नहीं हुआ था। वापस उस घर तक आते समय ये लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और मैप में देखते हुए आगे बढ़ने लगते हैं, पर अचानक से वो जर्मन्स के सामने जाकर रुक जाते हैं और अब वो तीनों भी 3 जर्मन्स यानी दुश्मन के बंदूक के निशाने पर है। तीनों भी शॉक में आ जाते हैं और अपनी मौत को सामने देखकर बौखला जाते हैं। खासकर यहूदी स्टेन जैसे पागल सा हो जाता है, पर तभी अचानक से वो तीनों जर्मन कहीं हवा में गायब हो जाते हैं और फिर से ये तीनों अपना होश संभालते हुए आव देखा ना ताव जंगल में बस भागना शुरू कर देते हैं और बड़ी मुश्किल से फाइनली वो उस घर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर फिलहाल इनका ठिकाना है। लेकिन घर में पहुँचने के बाद नॉट को रियलाइज होता है कि वो अपना नक्शा वहीं पर गिरा कर आया है, अब उसका नक्शा खो चुका है। बाद में स्टेन उसका नक्शा ढूंढने के लिए जाता भी है, पर उसे वहाँ पर उसका नक्शा नहीं मिलता। दरअसल इनका अंदाजा है कि इनका नक्शा जर्मन्स ने उठा लिया होगा और जहाँ पर इनका नक्शा गिरा था वहीं पर स्टेन एक स्नोमैन भी बनाता है जो हिटलर के जैसे दिखता है और उस पर लिखता है कि हिटलर लानत है तुम पर। ये सब सुनकर नॉट को कुछ अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन अब नॉट कर ही क्या सकता था। उसके बाद उसी रात को इनमें से 2 लोग घर के बाहर पहरा दे रहे होते हैं, तभी अचानक से उनके सामने कुछ दिखाई पड़ता है और विल नॉट घबराकर एक हैंड ग्रेनेड उस तरफ फेंकता है और वहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है, पर आगे से कोई भी फायरिंग स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वो लोग उनकी तरफ स्नोबॉल फेंकते हैं और फिर नॉट और फादर भी उनकी तरफ फिर से स्नोबॉल फेंकते हैं और इस तरीके से जर्मन्स और अमेरिकन के बीच में एक छोटी सी स्नोबॉल फाइट शुरू हो जाती है और फिर कुछ देर बाद जर्मन्स गुड नाइट कहकर चले जाते हैं और तब नॉट देखता है कि वहाँ पर जर्मन्स ने वही स्नोमैन लाकर रख दिया है जो स्टेन ने वहीं पर बनाया था जहाँ पर इनका नक्शा गिरा था और उस स्नोमैन के हाथ में इनका मैप होता है और इस तरीके से अमेरिकन सोल्जर्स को उनका मैप वापस मिल जाता है। फिर अगले दिन स्टेन नॉट को वही मैप दिखाते हुए कहता है कि मुझे लगता है कि जर्मन्स हमसे बात करना चाहते हैं या फिर सरेंडर भी करना चाहते हैं। तब नॉट इस बात को बकवास कहता है। तब स्टेन उसे समझाने की कोशिश करता है कि शुरुआत में रास्ते में उन्हें एक जर्मन और एक अमेरिकन सोल्जर डांसिंग पोजीशन में मिले थे। उसके अलावा उनके ऊपर कई बार फायरिंग करने के और उन्हें मारने के मौके मिले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तब नॉट बोलता है उन्होंने हम पे फायरिंग नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने हमारे साथ स्नोबॉल फाइट की, इसका भी मतलब ये नहीं है कि वो लोग सरेंडर करना चाहते हैं। तब स्टेन कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग हमसे बात करना चाहते हैं, तो प्लीज एक बार ट्राई करते हैं। तब बड़ी मुश्किल से जर्मन से मिलने जाने के लिए नॉट मान जाता है और फिर फाइनली दोपहर के बाद नॉट और स्टेन अपने एक साथी को बताकर जर्मन से मिलने के लिए जाते हैं और फिर जंगल में उनकी मुलाकात 2 जर्मन से होती है जो उन्हें बताते हैं कि वो टोटल 7 लोग हैं जिन्हें रशिया के मोर्चे से वापस भेजा गया है और अब वो इस युद्ध का और हिस्सा नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि युद्ध लगभग खत्म होने वाला है और युद्ध के इस अंतिम दिनों में वो मारे नहीं जाना चाहते और अब वो इन अमेरिकन के ऑफिसर से बात करना चाहते हैं, पर यहाँ तो नॉट ही इनका सार्जेंट है और किसी और ऑफिसर को वो इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहते क्योंकि वो कभी नहीं मानेंगे। नॉट ने आम सैनिकों की ही तरह कपड़े पहने हुए थे, इसीलिए वो अधिकारी के तौर पे जर्मन से नहीं मिल सकता था और ये दोनों ठीक है कहकर वहाँ से वापस चले आ जाते हैं और फिर रात में बड मिलर नाम के इनके साथी को उनका अधिकारी बनाकर जर्मन से मिलवाने का फैसला किया जाता है। शुरू में बड मना करता है, लेकिन उसे सबकी बात आखिर में माननी ही पड़ती है। यहाँ पर इन्होंने जर्मन्स के बारे में सभी 5 सैनिकों को बताया है, सिर्फ मदर विल्किंस को छोड़कर। उसे इसीलिए नहीं बताया क्योंकि वो दिमागी तौर पर बीमार है और वैसे भी इन सब के लिए मदर कभी नहीं मानने वाला है, इसीलिए उससे ये पूरी बात अभी तक छुपा कर रखी है। और फिर उसी रात 7 जर्मन्स अमेरिकन के पास एक क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं, उस पे कैंडल्स जलाते हैं और क्रिसमस के गाने गाने लगते हैं।
तब नॉट और उसकी टीम के 4 और लोग वहाँ जाकर ये सब कुछ देखते हैं, लेकिन यहाँ भी मदर को नहीं बुलाया जाता, वो घर के अंदर ही रुका हुआ है। यहाँ पर जर्मन्स के पास फादर जाता है और उन्हें मैरी क्रिसमस और न्यू ईयर विश करता है और जर्मन्स भी उसे विश करते हैं और तोहफों की अदला बदली करते हैं। सारा माहौल बहुत ही खुशनुमा हो जाता है और सभी लोग एक बार फिर से गाने गाने लगते हैं और फिर सारे अमेरिकन घर के अंदर चले आते हैं और जर्मन्स भी वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर मदर भी आ जाता है और मदर बहुत कंफ्यूज्ड हो चुका था, वो समझ नहीं पा रहा है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। उसने गानों की आवाज सुनी थी। फिर अगले दिन बर्ड को ऑफिसर बनाकर फिर से जर्मन से मिलने के लिए जाते हैं और वहाँ पर जर्मन्स का कहना था कि वो सरेंडर करना चाहते हैं, वे इस बेतुकी लड़ाई में मरना नहीं चाहते, लेकिन अगर वो बिना संघर्ष समर्पण करते हैं तो हिटलर उनके परिवार वालों को इसकी सजा देगा, उन्हें या तो गोली मार दी जाएगी या फिर यातना कैंप में डाल दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पर थोड़े से संघर्ष के निशान मतलब गोलियों के कारतूस और ग्रेनेड के टुकड़े छोड़ने होंगे, ताकि अगर यहाँ से जर्मन सेना गुजरे तो उन्हें दिखाई दे कि यहाँ पर संघर्ष हुआ है और उसके बाद इन जर्मन्स ने सरेंडर किया है। नॉट और बर्ड शुरू में इसके लिए नहीं मानते, लेकिन बाद में नोटिस करते हैं कि जर्मन्स के इस ग्रुप में सिर्फ बूढ़े और बच्चे ही है, इसीलिए वो फाइनली इस बात के लिए मान जाते हैं। और फिर उसी रात को वो मेजर ग्रिफिन को कॉल करके बताते हैं कि हमने यहाँ पर कुछ जर्मन्स को देखा है और हम अगले दिन जर्मन्स के साथ झड़प करने के लिए जाएंगे और उन्हें बंदी बनाकर लेकर आएंगे। तब ग्रिफिन भी वहाँ आने की बात करता है, लेकिन नॉट उनको मना कर देते हुए कहता है कि आपको जोखिम लेने की जरूरत नहीं है और फोन काट दिया जाता है। और फिर वे लोग मदर को भी यही कहानी बताते हैं कि वो जर्मन्स को बंदी बनाने के लिए जा रहे हैं और अगर वो 2 घंटे में वापस ना लौटे तो मेजर ग्रिफिन को कॉल कर देना। और फिर दोपहर के 3 बजे ये पांचों भी जर्मन्स के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं और फिर जैसा कि उन्होंने तय किया था, अमेरिकन और जर्मन्स हवा में फायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। सब कुछ उनके प्लान के मुताबिक चल रहा था, वे सभी लोग खुश थे, लेकिन तभी अचानक से एक गोली आकर एक जर्मन सैनिक के ठीक माथे पर लग जाती है और कोई कुछ समझ पाए इससे पहले दूसरी गोली आकर दूसरे जर्मन के माथे पर लग जाती है। और फिर देखते हैं तो ये दोनों गोलियां दूर खड़े हुए मदर ने इन 2 जर्मन्स को मारी थी और फिर अचानक से वहाँ पर रियल फायरिंग शुरू हो जाती है और इसमें फादर मुंडी जगह पर ही मारा जाता है और स्टेन के कंधे पर गोली लग जाती है और उन 7 जर्मन्स में से 6 जर्मन्स वहीं पर मारे जाते हैं और एक घायल जर्मन को ये लोग बंदी बनाकर ले आने में कामयाब हो जाते हैं। दरअसल मदर उनके मना करने के बावजूद भी वहाँ पर इसीलिए आया था क्योंकि वहाँ पर मेजर ग्रिफिन्स आ पहुँचा था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जब सभी लोग घर पर पहुँच जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी मेजर ग्रिफिन्स था और वो नॉट पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो जख्मी स्टेन और घायल जर्मन को भी अपने साथ लेकर वहाँ से चला जाता है। नॉट को वहीं पर तब तक रहने के लिए कहा जाता है जब तक जर्मन्स उस घर पर हमला न कर दे। उसके बाद वो चारों भी घर के अंदर ही बैठ जाते हैं क्योंकि वो सभी जो हुआ उससे बहुत निराश है। वो सोचते हैं कि अगर जर्मन्स उनके ऊपर हमला करेंगे तो उन्हें पता चल ही जाएगा। फिर वो सभी क्रिसमस के मौके पर नहाते हैं और फादर की डेड बॉडी को भी नहलाते हैं और फिर बस कुछ ही दिनों में वहाँ जर्मन सेना सच में हमला कर देती है और अब ये सिर्फ 4 लोग हैं और दुश्मन कई सारे हैं। उनके साथ ये लोग मुकाबला नहीं कर सकते, इसीलिए मेजर ग्रिफिन्स को कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता और फाइनली वो चारों भी फादर की डेड बॉडी को लेकर वहाँ से जाने का फैसला करते हैं। और वहाँ से निकलने के बाद देखते हैं कि मेजर ग्रिफिन्स ने उनकी जीप के टायरों की जंजीरें निकाल ली है, इसीलिए उनको बर्फ में गाड़ी चलाने में मुश्किल हो रही है। बड़ी मुश्किल से उन्हें वहाँ से निकलने में कामयाबी तो मिल जाती है, लेकिन बस कुछ ही दूर जाने के बाद उनकी एक जीप का बर्फ में फिसलने की वजह से एक्सीडेंट होता है और अब इन सभी को एक ही जीप में जाना पड़ता है। लेकिन आगे जाने के बाद ये लोग अपना रास्ता भटक जाते हैं और जंगल में ही घूमते रह जाते हैं। रात होने पर एक जगह पर गड्ढा खोदकर वहीं पर बैठ जाते हैं और आग जला लेते हैं। सवेरा होते ही उन्हीं के सामने से दुश्मन सेना गुजरती है, पर वो लोग इन्हें नहीं देख पाते और ये चारों बच जाते हैं। लेकिन इन्हें कहीं न कहीं अब बहुत ज्यादा डर लगने लगा है। दुश्मन कई सारे हैं और ये सिर्फ 4 लोग हैं। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया तो यकीनन ये चारों भी मारे जाएंगे। इसीलिए ये एक प्लान बनाते हैं और ये लोग अपने हथियार, रेडियो, सभी चीजें जमीन में दफना देते हैं और फादर की डेड बॉडी अपने कपड़े और हेलमेट पर भी प्लस का साइन बना
लेते हैं और ये साइन फादर के डेड बॉडी से निकाले हुए खून से बना लेते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि अगर दुश्मन भी इन्हें मिले तो इन पे फायर ना करे। और फाइनली फादर की डेड बॉडी को कंधे पर उठाकर चल पड़ते हैं और इनका प्लान ये होता है कि वापस जाकर अपने ऑफिसर से कहेंगे कि दुश्मनों ने इन्हें पकड़ लिया था और ये चारों भी वहाँ से भाग आए हैं और दुश्मनों ने इनकी गाड़ियाँ, हथियार और रेडियो रख लिया है। फिर ये लोग चलते चलते सुबह से रात हो जाती है, लेकिन ना ये लोग कहीं पर पहुँचे थे और ना ही इन्हें कोई मिला था। पर अचानक से रात के अंधेरे में कोई इनको देख लेता है और वो भी एक अमेरिकन ऑफिसर होता है और ये चारों उसे अपने दुश्मन के कब्जे से भागने की कहानी बताते हैं और फादर को ग्रेव रजिस्टर में ले जाते हैं जहाँ उनका अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया जाएगा और फिर उन्हें वापस उन्हीं के रेजिमेंट के पास ले जाया जाता है। नॉट को सीधा ग्रिफिन के पास लेकर जाते हैं। वहाँ भी वो सभी को अपनी दुश्मन के कब्जे से भागने वाली स्टोरी बताते हैं। वहाँ नॉट को पता चलता है कि मदर को कांस्य पदक दिया जाने वाला है और जब वो स्टेन और घायल जर्मन के बारे में पूछता है तो उसे पता चलता है कि दोनों भी रास्ते में ही मारे जा चुके थे और फिर इन सभी को फिर से एक नए बटालियन के साथ वॉर फील्ड पे भेजा जाता है। तो ये थी वर्ल्ड वॉर 2 में घटी एक और सच्ची घटना। आपको कैसी लगी इस फिल्म की स्टोरी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।